हिजाब को लेकर केरल से चली आग जो है वो अब देश के अन्य राज्यों में पहुंचती जा रही है। आज जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उन्हीं से पूछते हैं क्या वजह है, आज आप एक धार्मिक संगठन होने के चलते आप फिर राजनीति में कूद रहे हैं, क्या कारण क्या है राकेश जी? देखिए, जिस प्रकार से कर्नाटक के उडुपी में ये जो मसला जो है बना और जो धीरे धीरे जो है ये पूरे देश में फैलता गया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर ही प्रदर्शन हो गए, कल भी हुए, आज भी हो रहे हैं। तो ये देखिए, वो एक उसको रोकने के लिए जो वहाँ की सरकार ने जो है एक क्लियर कानून बनाया, जो 1983 धारा 133(2) के तहत कि जो भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर जो है एक ड्रेस कोड होगा। लेकिन उसको मानने से जो है विशेष समुदाय ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी जो उनका हिजाब है उसको पहन कर जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, हिजाब लागू होना चाहिए या भगवा लागू होना चाहिए? ये होना चाहिए देश के अंदर के नहीं? मेरा ये मानना है केंद्र सरकार ने ये करना चाहिए कि पूरे देश के अंदर कानून बनाना चाहिए कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए। देखिए, सभी धर्मों के लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर सभी को इजाजत मिली अपने अपने धर्म के पोशाकें पहन के अपने अपने धर्म के हिसाब से चलेंगी तो वहाँ पर तो वो युद्ध का मैदान जो है वो ज्यादा बन जाएगा, पढ़ाई तो वहाँ पर होगी नहीं, रोज लड़ाई झगड़े होंगे, रोज एक दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणी करेंगे, 295 153 के पर्चे लगते रहेंगे और पढ़ाई तो पढ़ाई, सब जेल के उसमें जाएंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है एक्शन लेते हुए इसको खत्म करे और किसी को भी एक विशेष धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत जो है वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजनीति खेली जा रही है, खास करके देखा जाए तो ओवैसी की तरफ से इसको हवा दी गई है। अब लगातार जो आग उन्होंने फैलाई है वो धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों में भी फैलती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए, खाली ओवैसी नहीं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन्हें सभी ने फैलाई है। जम्मू कश्मीर में कौन लाया? सबसे पहले ट्वीट तो महबूबा मुफ्ती ने किया, साथ में उमर अब्दुल्ला ने किया, उसके बाद लोगों को मिला। देखिए, इतने दिन से विवाद चल रहा, हम नहीं आए मैदान में, हमने कहा कि हम सुनेंगे इसको कि क्या स्थिति चल रही है, कोर्ट क्या फैसला देता है। लड़ाई कोर्ट में है, जो लड़कियां हैं इन्होंने कानून मानने से मना किया और हाई कोर्ट में चलेगी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि हम धार्मिक भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं करेंगे, जो संविधान कहता होगा हम संविधान के दायरे से चलेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा। तो उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई जो है दोबारा हाई कोर्ट में दे दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि किसी को भी विशेष धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। ये कर्नाटक सरकार के अंदर उन्होंने आदेश दिया है और 200 गज के दायरे के अंदर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा और 144 लगा देगी और स्कूल कॉलेज खोले जाएं। तो उसके तहत जो है कर्नाटक, लेकिन इसको हवा देने का काम जो ओवैसी ने किया। आज आपने प्रदर्शन किया, आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमने ये प्रदर्शन किया कि हिजाब चाहिए या किताब। अगर स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो किताब ही वहाँ मिलेगी, वहाँ हिजाब नहीं मिलेगा। यही मांग हम कर रहे हैं कि सरकारी जितने भी वो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर किसी भी धार्मिक कपड़ों को पहनकर जाने की इजाजत वो नहीं दी जाए, क्योंकि कल को दूसरे धर्म के लोग भी, अब हिंदू भी भगवा बुगवा पहन के आएंगे फिर वहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। इसलिए एक ड्रेस कोड जो है वो केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश में जारी करेगी। तो आपने सुना, राकेश बजरंगी का साफ कहना है कि जो देश के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर एक ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे धार्मिक उन्माद जो है वो ना बढ़े। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। चाहिए